दहशत गर्दों तक फंड्स की फरहमी रोकने के लिए काम करने वाली बैन अवी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का इजलास पेरिस में जारी है। अमरीकी महकमा खारजा के तर्जुमान हैदर नावर्ट का कहना है कि पाकिस्तान को वॉच लिस्ट पर डालने से मुताल्लिक हतमी फैसला अभी नहीं आया और हमारे राब्ता करने पर FATF के एक एहलकार ने भी इसकी तायीद करते हुए बताया कि इजलास में होने वाले फैसलों का बाकायदा ऐलान जुम्मे को ही किया जाएगा। दूसरी जानिब पाकिस्तान के वज़ीर ख्वाजा आसिफ ट्विटर पर कह चुके हैं कि पाकिस्तान की कोशिशें रंग लाई हैं। उसे वॉच लिस्ट पर डालने के मामले पर अराकीन में इत्तफाक़ राय मौजूद नहीं था। दोस्तों की मदद का शुक्रिया। तो पाकिस्तान को FATF की वॉच लिस्ट पर डालने की तजवीज़ अमरीका और बरतानिया ने पेश की थी, जिसकी जर्मनी और फ्रांस ने भी हिमायत की थी। पाकिस्तान 2010 से 15 के दरमियान भी FATF की वॉच लिस्ट पर था, लेकिन मनी लॉन्ड्रिंग रोकने के लिए बैन अवी क़वायद व ज़वाबित की पाबंदी की कोशिशों पर उसे सराहते हुए तंजीम ने उसे 2015 में इस लिस्ट से हटा दिया था। और नवंबर 2017 की रिपोर्ट में भी पाकिस्तान को मनी लॉन्ड्रिंग और दहशत गर्दों तक फंड्स की फरहमी रोकने के लिए कमज़ोर इक़दाम करने वाले मुल्कों में शामिल नहीं किया गया था। पाकिस्तानी और अमरीकी ओहदेदारों के मौक़िफ़ में इस वक्त फ़र्क क्यों नज़र आ रहा है, इसी बारे में हम बात करेंगे न्यूयॉर्क में मौजूद सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़िया निगार जहांगीर खटक से। जहांगीर खटक, वेलकम टू व्यू 360। सबसे पहले तो यही जानना चाहूँगी कि क्या पाकिस्तानी ओहदेदार जल्दबाजी से काम ले रहे हैं या फिर अमरीकी अपनी तजवीज़ का मुस्तरद होना तस्लीम नहीं करना चाह रहे हैं? कि मेरी राय में इस वक्त तक तो चूँकि इस मामले पर वहाँ से कोई ऐसी बाकायदा जो वोटिंग है उसकी कोई इत्तला नहीं है, लिहाजा सरकारी तौर पर तो इसकी कोई तस्दीक नहीं है कि आया ये फ़ैसला वाकई मौखर कर दिया गया है। लिहाजा शायद पाकिस्तान की जानिब से फ़ॉरेन मिनिस्टर के लेवल पर इस किस्म का पैगाम दिया जाना थोड़ा रिस्की है। उसकी वजह यह है कि फ़ैसला मुकम्मल तौर पर हुआ नहीं है। अगर ये फ़ैसला कुछ भी आता है, फ़र्ज़ किया ये फ़ैसला वो आता है जो पाकिस्तान जिसका इज़हार कर रहा है उसके मुखालिफ आता है, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ आता है, तो फिर पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर और स्पेशली वही सामने हैं, उनका क्या बनेगा? वो किस तरीके से, ये बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन तो होगी, अभी तो मेरा वेट ख़्याल है करना कि बड़ी चाहिए था रिस्की आपके ख्याल अनाउंसमेंट है। में? जी, सॉरी? अभी वेट करना चाहिए था, जुम्मे तक का मेरा इंतजार ख़्याल है करना जी चाहिए हाँ, था बिल्कुल, जब ये बाकायदा थोड़ा-सा रिपोर्ट प्रीमेच्योर सामने है। आती। बिल्कुल। अच्छा, ये मैं जानना चाहूँगी, अगर पाकिस्तान वॉच लिस्ट पर नहीं आता और जो ख्वाजा आसिफ ने कहा वही दुरुस्त इनमें साबित होता है, तो क्या ये पाकिस्तान की सिफारतकारी की कामयाबी करार दी जाए या फिर ये इससे साबित होता है कि अमरीका के मौक़िफ़ से दीगर आलमी ताकतें मुत्तफ़िक नहीं? मेरा ख़्याल है ये शायद दोनों का यानी मिक्सचर है, क्योंकि पाकिस्तान ने थोड़ी बहुत सिफारतकारी तो की है। पाकिस्तान के फ़ॉरेन मिनिस्टर इस वक्त भी रशिया में हैं। उन्होंने जो ट्वीट किया है वो भी रशिया ही से किया है। कल उनकी रूसी जो वज़ीर ख़ारजा है उनसे मुलाकात भी हुई और वहाँ से जिस किस्म की वाइब्स आ रही हैं वो पाकिस्तान के हक़ में नज़र आ रही हैं। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल और दूसरे लोग जो हुकूमती एहलकार है वो जो मगरबी दारुल हुकूमत है वहाँ जाते रहे, वहाँ पर पाकिस्तान के हवाले से लॉबिंग करते रहे। तो पाकिस्तान ने कुछ कोशिश की है, घर में भी उन्होंने, यानी पाकिस्तान के अंदर भी एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस आया जिसके तहत जमात दावा और इसकी ज़ैली तंजीमों को उन्होंने प्रोस्क्राइब किया या उनको उनके ऊपर पाबंदी लगाई। उनके 200 से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ को हुकूमत ने अपने कब्ज़े में लिया। उनकी जितनी कोई 200 से ज़्यादा एम्बुलेंसेस थी उनको कब्ज़े में लिया। यानी पाकिस्तान की तरफ से थोड़ा बहुत एक्शन लिया गया। लेकिन इसके अलावा जो रीजनल उसकी डायनामिक्स हैं वो भी ज़हन में रखनी चाहिए, क्योंकि देखिए इस वक़्त दुनिया में जो इंटरनेशनल लेवल पर जो पावर पॉलिटिक्स है उसके अंदर बड़े पैमाने पर रीअलाइनमेंट्स हो रही हैं और वही रीअलाइनमेंट्स हमारे खित्ते में यानी साउथ एशिया में भी नज़र आ रही हैं, जहाँ पर ऐसा महसूस होता है कि अमेरिका, अफ़गानिस्तान और भारत ये एक पेज पर हैं और दूसरी जानिब पाकिस्तान, चीन, रूस और तुर्की ये एक पेज पर नज़र आते हैं। अभी भी ऑलराइट। FATF के हवाले से जो खबरें आ रही हैं, उसमें भी यही सामने आ रहा है कि इसकी मुखालफत, यानी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किसी भी किस्म की कार्रवाई के हवाले से जो रेज़ोल्यूशन आ रहा है उसकी मुखालफत जो है वो चीन, रूस और तुर्की की जानिब से राइट, की जा रही है और राइट। इसी वजह से इस पर इत्तेफ़ाक राय अभी तक नहीं हुआ। आखिर में ब्रीफली मैं आपसे जानना चाहूँगी, ख्वाजा आसिफ ने इतना अपनी ट्वीट में ज़रूर कहा कि 3 माह की मोहलत पाकिस्तान को अब दी गई है, तो प्रेशर इसका मतलब है कि अभी पाकिस्तान से हटा नहीं? देखिए, बिल्कुल ये बात तो दुरुस्त है कि अगर फ़र्ज़ किया ये बात बाद में ठीक साबित होती है कि वाक़ई पाकिस्तान को रिप्रीव मिल जाता है और 3 महीनों तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, तो ये नहीं है कि पाकिस्तान इज़ ऑफ द हुक, क्योंकि ऑलराइट। 3 महीनों बाद ये पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और मेरा नहीं ख़्याल कि पाकिस्तान को इन टाइमलाइन्स पर चलना ओके। चाहिए, बल्कि पाकिस्तान को जो पॉलिसी उसने अभी
پچھلے دنوں جس پر انہوں نے کچھ کوشش کی ہے کہ اس پر کام شروع کریں، میرا خیال ہے اس کو زیادہ وگرسلی امپلیمنٹ کریں، ٹھیک، پاکستان کے اندر جو مسائل ہیں ان کو درست کریں، تو آلرائٹ۔ باہر کی دنیا خود ٹھیک ہو جائے گی۔ جہانگیر خٹک ہمارے ساتھ تھے نیو یارک سے۔ اب دیکھنا یہی ہے کہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کے اجلاس کے اختتام پر رپورٹ کیا سامنے آتی ہے۔ جہانگیر خٹک، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔